तो अभी हम क्या करेंगे, आज के हम संदेश में जाएंगे। तो उसके पहले हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में संतोष ब्रदर, मिसेस संतोष और जोयल भी है। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच में हो। बहुत खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आज के हम संदेश में जाएंगे। आज के संदेश में जाने के पहले आप लोग को पता है कि पिछले हफ्ते का संदेश क्या था? किसी को याद है क्या था? और स्ट्रेंज फायर। बहुत ही क्या था? बहुत ही वो आग जैसे नाम है उसका क्या है, वैसे ही क्या था वो वचन भी था कि हमें क्या नहीं करना है। उन दोनों दो आदमियों का नाम किसी को याद है? किसके बारे में हमने सीखा था? हाँ, यस, बुक को देखने के बाद पता चल रहा, राइट? क्या है? नादाब और एबीहू। नादाब और एबीहू नाम के क्या है, एरोन के जो पुत्र थे, उन्होंने जो गलती को किया था उसके बारे में हमने क्या किया, सीखा था कि हमें भी क्या करना है, वो गलतियों को क्या नहीं कराना है, नहीं दोहराना है। वो 7 गलतियों को हमारे जीवन के क्या करना है, याद करना है। आज से लेकर शायद हम 3 हफ्ते तक हम कुछ विषय को हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट विषय को हम क्या करेंगे, सीखने वाले। 3 हफ्ते के लिए हम कुछ एक इम्पोर्टेंट बात को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सारे जन तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं, क्या बोलना है? 6 बजे तक क्या करो, ध्यान दो। क्योंकि ये जो अभी परमेश्वर का वचन में जब सुनने का समय होता है, ये समय में क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे ये हो गए। हमें ये समय में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्योंकि परमेश्वर अभी हमसे क्या करने वाले हैं, बात। इतना देर हमने क्या किया, परमेश्वर से बात किया आराधना में। अभी परमेश्वर हमसे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हम कुछ क्या सीखने वाले हैं पता है? कुछ इम्पोर्टेंट हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर ये क्वालिटी, ये जो आज हम सीखने वाले हैं, अगर ये हमारे जीवन में होगा, ये चीज़ हमारे जीवन में होगा, वो क्या है, एक बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम सारे जन क्या करते हैं, हम घर में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़। अगर बहुत सारे यहाँ पर क्या है, फीमेल्स है, आपके लिए अगर कुछ कीमती और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्या कलेक्ट करना चाहेंगे? आपके कबर्ड में रहेगा, राइट? इम्पॉर्टेंट क्या? डिफरेंट कॉइन्स। आपका बहुत ही कीमती चीज़ क्या कलेक्ट करते हो? क्या कलेक्ट करते हो? हाँ, स्टोन्स। ओके, कुछ प्रेशियस चीज़ आपके जीवन में क्या है जो आप कलेक्ट करते हो? स्टोन्स करते हो, कॉइन्स करते हो। हम बहुत सारे चीज़ को क्या करते हैं, कलेक्ट करते, क्या करते हैं, रखते हैं, राइट? बहुत सारे जन को पैसे कलेक्ट करने का है, या बहुत सारे जन को ज्वेल्स कलेक्ट करने का भी क्या होता है, नहीं ये वाला मॉडल होना चाहिए, ये वाला ड्रेस होना चाहिए, ऐसे हम क्या करते हैं। पर हमारे कलेक्शन के, लाइफ के कलेक्शन में ये एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, आज हम जिसके बाद हम सीखने वाले हैं, ठीक है? उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में, पूरे चीज़ों में अब तक सबसे पहला पाप क्या हुआ था? किसी को पता है? फर्स्ट पाप क्या हुआ था? हाँ, क्या पाप था वो? क्या, किस प्रकार का पाप था? डिसओबे। सिस्टर ने बोला डिसओबे। और वेरी गुड। इस संसार में, इस पूरे दुनिया में, पूरे ज़िंदगी में, पूरे वर्ल्ड में, या यूनिवर्स में, या हेवन में, या सब चीज़ में सबसे पहला पाप कौन सा हुआ था? डिसओबे। यस, डिसओबे वेरी गुड आंसर है। पर उसके पहले भी एक पाप हुआ था। अभी किसी को याद आ रहा है? डिसओबीडियंस के पहले कुछ एक पाप हुआ था। यस, डिसओबे, परमेश्वर का कमांड तोड़ना। और कोई बाकी लोग सो रहे हैं क्या? अगर सो रहे हैं तो क्या करो, एक दूसरे को जगाओ, ऑफिस जगाओ, एक दूसरे को क्या करो, जगाओ। लालच। यस, लालच
डिसोबे, यस, हाँ, बड़ों का नहीं सुनना, गॉड ने जो बोला वो नहीं सुनना। उसके पहले एक पाप हुआ था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सिस्टर ब्रदर, जो भी आपने बोला वो सबसे क्या है, सही आंसर है। दुनिया में सबसे पहला जो पाप हुआ था वो क्या हुआ था? डिसओबे करना था। क्या था? डिसओबे करना था। पर उससे पहले एक पाप हुआ था, और वो मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ था, वो लूसीफर के द्वारा हुआ था। वो क्या हुआ था? लूसीफर के द्वारा हुआ था, और वो सबसे पहला पाप था। अभी पता है अभी वो पाप क्या था? प्राइड। वो क्या था? प्राइड। जो पूरे सबसे पहला पाप जो था प्राइड था, जो क्या हो गया, लूसीफर जो चेरूब था उसको क्या हो गया, वो खुद क्या हो गया, सेटन में बदल गया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, और वो अभी क्या करने लग गया, मनुष्य को पाप में धक्का देने के लिए क्या कर रहा है। और वो मनुष्य ने सबसे पहला पाप किया, डिसोबे। सो सबसे पहला पाप जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो प्राइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्राइड के द्वारा होता है। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता, राइट, कोई है जो जिसके अंदर घमंड नहीं है? दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा जिसके अंदर क्या नहीं है? नो पोप, नो पास्टर, इस संसार का कितना महान व्यक्ति होने दो, सबके अंदर क्या है? घमंड है। और घमंड एक ऐसा पाप है कि मनुष्य के अंदर वो क्या है? बसा हुआ है। वो क्या हुआ है? फ्लैश के अंदर। हम जो शरीर में जी रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा क्वालिटी है कि हम कितने बार भी इस संदेश को सुने, हमने, राइट, पिल्स फॉर प्राइड भी सुना है, राइट, पिल्स फॉर प्राइड। परमेश्वर का वचन हमारे घमंड को तोड़ता है, हमको बताता है कि मनुष्य बोलता है अरे मनुष्य बहुत अच्छा है, परमेश्वर कहते हैं तुम पापी हो। मनुष्य बोलता है मैं हाई फाई हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, परमेश्वर कहते हैं तुम मिट्टी से बना है। परमेश्वर, हम जो बोलते हैं अरे यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, परमेश्वर कहते हैं तेरा सब कुछ क्या है? अच्छे काम डर्टी रैग्स की जगह कैसा है? फिल्थी रैग्स, गंदे कपड़े जैसे करके परमेश्वर क्या कहते हैं। पर मनुष्य को कितना भी हम नीचे करेंगे, मनुष्य हमारे लाइफ में हम क्रिश्चियंस और हम सारे लोगों के बारे में बता रहा हूँ, मनुष्य का नेचर क्या है कि पाप कैसे हो जाए। ये प्राइड का पाप हमारे जीवन में कभी आता हमें पता भी नहीं चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसमें हम सबसे अच्छा होते हैं और उसमें ही हम ज़्यादा घमंडी भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत सुंदर हो, आप उसमें प्राइड करने लगते हो। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उसमें घमंड अगर आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, आप उसमें घमंड, बहुत पैसा है, उसमें घमंड कर दे। बहुत ही मेहनती हो, मेरे से कोई भी 24 घंटा काम नहीं कर सकता, आ गया प्राइड। अगर जो आदमी बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं प्राइडफुल नहीं हूँ, वो ही प्राइडफुल है। तो ये मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम सारे जन एक ही कटोरे में आते हैं। हम सब क्या होते हैं? एक ही क्या होते हैं? एक ही प्लेटफॉर्म में आते हैं। हम सारे मनुष्य हो, क्या हो, छोटे होने दो, बड़े होने दो या बुजुर्ग होने दो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ही पाप आएगा। छोटे बच्चे लोग भी, अरे मेरा मम्मी पापा कौन है पता है क्या? प्राइड। मेरे पास क्या है पता है क्या? घर में मैं साइकिल में आता हूँ, तुम चल के आता है, स्कूल में करते होगे, राइट, शायद, पता नहीं। प्राइड का ना एज लिमिट भी नहीं है। बचपन से ही क्या होते हैं, बच्चे लोग भी बहुत प्राइडफुल होते हैं। प्राइड एज के हिसाब से भी नहीं होता है, किसी के हिसाब से नहीं होता है। इसके लिए इस विषय में हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या होना है? नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है। क्या होना है? सो आज हम इस विषय में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम अपने बाइबल को खोलेंगे, हम खोलेंगे साम्स चैप्टर 138, साम्स चैप्टर 138 वर्स 6। आज का हमारा संदेश ये है कि हमें क्या होना है? नम्र बनना है। क्या बनना है? बी लोली। लोली मतलब क्या है? अगर आपको लोली, अगर यहाँ पर हम शब्द देख रहे हैं, अगर आप बाइबल खोल रहे हो, खोल सकते हो।
हम पढ़ेंगे साम्स 138 वर्स 6। कोई पढ़ा है, निकाला है तो पढ़ सकता है। यद्यपि यहोवा महान है, हाँ तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, हाँ परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर हम तीन बातों को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। क्या करते हैं? तीन बातों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर स्वयं क्या है? महान है। परमेश्वर स्वयं क्या है? परमेश्वर हाय है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। आपके पास और मेरे पास जो कुछ नहीं है वो सब कुछ क्या है? परमेश्वर के पास अधिकार है, पावर है, टैलेंट है। परमेश्वर के पास सब कुछ है। क्या है? परमेश्वर के पास सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर कैसे है? दो द लॉर्ड बी हाई येट ही रिस्पेक्ट अनटू द लोली। परमेश्वर महान है, परमेश्वर तो भी क्या करते हैं? जो नम्र हुए हैं उनके लिए क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। उनको क्या करते? उनके ऊपर अपने दृष्टि को क्या करते हैं? रखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे टाइम जब हम देखते हैं, मैं अब ऐसे ही एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जो हम ज़्यादातर हम देखे होंगे। जो अमीर होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं? वो गरीबों को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, राइट, अवॉइड करते हैं। मैंने ये एग्जांपल बहुत बार बोला, राइट। पुराने ज़माने में अभी भी बहुत सारे जन हैं जो कास्ट को देखते हैं। क्या करते हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग कास्ट वगैरह क्या नहीं है? नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक जैसे बनाया। सब सारे मनुष्य क्या है? एक जैसे। पर पुराने ज़माने से लोग क्या करते? अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते। मैं अमीर, नीचे लोअर कास्ट, और वो क्या करते हैं? नीचे वाले को अलग करते, धकलते हैं। जब हम देखते ब्राह्मण्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो ग्लास के पानी को पीते हैं वो क्या नहीं करते हैं? वही ग्लास से दूसरों को भी क्या नहीं करते हैं? नहीं पिलाते। सो मनुष्य क्या करता है? एक साधारण मनुष्य होने के बाद भी वो क्या करता है? भेदभाव करता है और वो क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो महान है वो क्या करते हैं? तो भी वो छोटे से नम्र लोग को क्या करते हैं? वो तुच्छ नहीं समझते हैं, पर वो क्या करते हैं? उनके ऊपर रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं? उनके ऊपर अपने दृष्टि को क्या करते हैं? रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम सारे जन को क्या होना है? नम्र होना है। क्या करना है? बी लोली। लोली का मेन क्या है? इसमें अगर हम वर्ड देखते हैं लो, क्या है? लो। लो मतलब क्या है? नम्र। नम्र होना मतलब कैसे? नम्र होना मतलब कैसे? ऐसे झुक झुक के ही चलेंगे। बहुत सारे जन सही में प्रिटेंड करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही नम्र। कॉलर को बटन को लगाएगा सो लोग सोचना चाहिए कि वो बहुत नम्र है। तुम उसको कुछ भी बोलोगे इट्स ओके। वो मतलब वो प्रिटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खुद को उनको बहुत मज़ा आता है। जो भी मेरा भी एक दोस्त था बाइबल कॉलेज में, वो खुद उसको हम लोग हम्बल करके बोलते थे। और जब भी हम्बल बोलेंगे वो नहीं नहीं नहीं, और पर उसको अंदर से वो खुद भी बोला है कि अंदर से अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। सो हम जब भी एक दूसरे को नम्र बोलते हैं वो अच्छा लगता है, पर जितना हमको कान में मीठा मीठा लगता है दिल उतना कड़वा कड़वा होता है। जितना कान मीठा मीठा होता है दिल कड़वा होता है। अरे और मुझे बोलो, और मुझे क्या करो। सो बहुत सारे जन क्या करते हैं? सोचते हैं कि मैं झुक कर चलेगा तो वो हम्बलनेस है, या मैं गंदे कपड़े पहन कर चलूँगा तो वो क्या है? वो नम्रता है। वो नम्रता नहीं है। वो नम्रता नहीं है। तुम कपड़ा गंदा पहनो, ऐसे झुक कर बोलो। अगर कोई आपको बोलता है अरे और आपको चाटा मार के जाएगा, सो तुम क्या करो? चाटा खा के हो, ऐसा वो सब क्या है? वो नम्रता नहीं है। वो क्या है? मूर्खता है। वो क्या है? मैं ठीक है, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे जन क्या करते हैं? बाइबल को क्या करते हैं? मिसकोट करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, एक चाटा मारो तो दूसरा गाल भी क्या करो? दिखाओ। तुम करोगे? तुम करोगे? एक चाटा देगा तो दूसरा खा के आओगे? नहीं, राइट। समझ रहे हो?
परमेश्वर का वचन का अर्थ कुछ अलग है। जब कोई आकर आपको एक चमाट देगा, आपका चेन चोरी करके लेगा, कुछ लेकर चोरी करेगा, आप क्या नहीं करना है, उसमें नम्रता नहीं हो, वो नम्रता नहीं होता, वो क्या होता है, मूर्खता होता है। जहाँ पर हमें बोलना है, सच करना है, वो क्या है, बहुत सारे जन सोचते हैं अगर वो आदमी गलत कर रहा है, अगर मैं उसको जाके कुछ बोलूँ, अरे यार तुम गलत कर रहे हो, सो मैं नम्र नहीं बनूंगा, वो नम्रता नहीं होता है। जब तुम क्या करते हो, उस बात को सही में समझते हो वो गलत कर रहा है और तुम जाकर उसको बताते हो तुम जो कर रहे हो गलत है, वो नम्रता है। क्योंकि आप नम्र बनकर क्या कर रहे हो, अपना इमेज को भी क्या कर रहे हो, खो के तुम क्या कर रहे हो, जा रहे हो। पर बहुत सारे मेरा क्या लेना देना है, वो नम्रता नहीं है। सो सच्चाई के विरुद्ध जब तुम जाओगे, वो नम्रता को हम क्या करते हैं, हम खोते नहीं है, हम नम्र होकर क्या करते हैं, जाते हैं। तो लोली मतलब क्या, हमें झुक कर नहीं रहना, हमें अंदर से, हमें आत्मिक में क्या होना है, हमें नम्र होना है। क्या होना है, नम्र होना है। सो आज हम इन बातों के बारे में हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर स्वयं खुद इतने महान हैं, तो भी वो लोगों पर क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते हैं, पर जो भी वो नीचे हुए दबे हुए लोगों को क्या करते हैं, वो देखते हैं, दृष्टि करते हैं, और वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आज हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आज हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इज्जत। वो क्या करते हैं, कोई पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, देखो क्या लिखा है वचन, Psalms 138 verse 6, Though the Lord be high, though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly. yet hath he respect unto the lowly, The proud he knoweth afar off. हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। तुम सोचते होगे कि हमारे घमंड जब होता है, घमंड एक ऐसा चीज़ है कि वो फेस में शायद आप बहुत ही स्माइल करके बहुत ही कर सकते हो, पर आपका हार्ट क्या है, वो परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, द हार्ट इज डिसीटफुल एंड डेस्परेटली विकेड। क्या है, हमारा दिल क्या है, दुष्ट है। हमें अपने हार्ट को क्या करना है, संभाल कर रखना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 23, कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। अपने हृदय को क्या करो, संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे हृदय से ही क्या होता है, बहुत सारा चीज जाता है। लूसीफर के हृदय से ही क्या हो गया, फर्स्ट पाप आया। और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर घमंडी लोगों को क्या करते हैं, दूर से ही पहचान लेते हैं। क्या करते हैं, और परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, बट द प्राउड ही नोएथ अफार ऑफ। परमेश्वर दूर से उन्हें पहचानते हैं और क्या कर देते हैं, उन्हें दूर ही क्या करते हैं, रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोली हो गए, जब हम नम्र हो गए, परमेश्वर हमको क्या करेंगे, हमको इज्जत करेंगे। क्या करेंगे, सो फर्स्ट थिंग, अगर हम जब नम्र होते हैं, परमेश्वर हमको इज्जत करेंगे। परमेश्वर अपने दृष्टि को क्या करेंगे, हमारे ऊपर रखेंगे। पर वो जो घमंड योग से क्या करते हैं, परमेश्वर उनको दूर से ही देखकर क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। पर जब भी हम नम्र होंगे, परमेश्वर अपने नज़रों को हमारे ऊपर क्या करेंगे, रखेंगे, और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, संभाल कर रखेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर आप प्राइडफुल हो, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, अफार ऑफ क्या करेंगे, दूर से ही क्या करेंगे, टाटा बाय बाय। परमेश्वर दूर से ही क्या करेंगे, आपको सही में। अगर सोचो कि संसार में तो कोई भी नहीं है, अगर परमेश्वर भी हमें मतलब हमें एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है, सो वो बहुत डेंजरस थिंग है। समझ रहे हो, संसार के लोग तो आपको क्या कर सकते हैं, कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके माँ बाप भी क्या कर सकते हैं, भाई बहन भी रिजेक्ट कर सकते हैं, पर परमेश्वर अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, सो बहुत तकलीफ की बात है। और वो आपको एक बात में रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में क्या है, प्राइड। क्योंकि तुम अपने घमंड को क्या कर सकते हो, लेकर परमेश्वर के पास तुम क्या नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। इसीलिए लोली बनना है। इसीलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं, ये कोई क्या है, एक रिटर्न लिखा नहीं है,
जब हम बच्चे लोग को सिखाते हैं 3 स्टेप्स क्या करो प्रेयर का, क्या है बताओ, क्या है 3 स्टेप्स प्रेयर का? हाथ जोड़ना, आँख बंद करना और घुटने में आना, बच्चे लोग को पता है, राइट? सो ये घुटना आना कंपलसरी नहीं है कि आप खड़े होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करोगे तो उस परमेश्वर उसके आवाज़, आपके आवाज़ को नहीं सुनेगा, ऐसे कुछ नहीं। पर वो जब हम घुटने को टेकते हैं हम क्या होते हैं? हम लोली होते हैं, हम क्या होते हैं? तो वो एक दर्शन है कि परमेश्वर, हम किसी के सामने भी घुटना नहीं टेकते। हम राशन वाले के पास जाके अरे घुटना टेक के मेरे को राशन दे नहीं बोलते, पर हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं हम अपने आप को नम्र होकर, हम लोली बनकर हम क्या करते हैं? हम बताते हैं परमेश्वर आप महान, परमेश्वर आप हमसे क्या करो? मदद करो। इसीलिए हम नम्र होते हैं। फर्स्ट थिंग हमें क्या करते हैं? जब हम नम्र होते हैं परमेश्वर क्या करते हैं? हमें इज्जत देते हैं और अपने नज़रों को क्या करते हैं? तो इसीलिए हमें क्या करना है? क्या बनना है? हमें नम्र बनना है। क्या करना है? हमें लोली, हमें नम्र बनना है। दूसरा हम वचन खोलेंगे, हम खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 34। कोई पढ़े? Surely he scorns the scornful but gives grace to the humble. Very good. Proverbs chapter 3 verse 34. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. वचन के to the lowly. परमेश्वर क्या करते हैं? अपने ग्रेस को क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो, मैं और एक बार बताऊं। Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. कोई हिंदी में पढ़े देखो सबके लिए। ठट्टा करने वालों से हाँ, वह निश्चय ठट्टा करता है वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। अनुग्रह मतलब क्या है जानते हैं, राइट? हमने शायद इसके पहले भी सीखा था। अनुग्रह एंड मर्सी, ये दोनों हम एक चीज़ नहीं है, वो दोनों क्या है? अलग अलग है। ग्रेस मतलब क्या है? परमेश्वर क्या करते हैं? हम जिसको डिजर्व नहीं करते परमेश्वर उन बातों को क्या करते हैं? देते। मर्सी मतलब क्या है? कि जिसको हम डिजर्व करते हैं परमेश्वर उसको क्या नहीं करते हैं? नहीं देते हैं। लाइक पनिशमेंट, लाइक हेल, परमेश्वर की दया। एंड ग्रेस क्या है? जिसको हम डिजर्व नहीं करते हैं परमेश्वर हमें तो भी क्या करते हैं? देते हैं। साल्वेशन वगैरह जो भी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नम्र होता है परमेश्वर उस पर क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। अगर जब आप पाप करते हो, सपोजली कभी गलती से आप पाप करते हो, पर जब आप नम्र होकर गॉड आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज मुझे क्या करो? माफ करो। मुझे क्या करो? माफ करो। तो परमेश्वर क्या करते हैं? माफ करते हैं। पर जब आप पाप करने के बावजूद भी आप गर्व से आते हैं परमेश्वर उसके लिए क्या नहीं करेंगे? माफ नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो नम्र होता है परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्या करते? बरसाते हैं उनके ऊपर। पर परमेश्वर उसी समय में प्राइडफुल और स्कॉनर्स लोगों को क्या करते हैं? टट्टा करने वाले को क्या करते हैं? सेकंड में हमने देखा क्या करते हैं सिस्टर, क्या लिखा है? टट्टा करना मतलब पता है क्या होता है? उनको मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना, टट्टा करना और उसका। सो परमेश्वर कहते हैं जो कोई मॉक करता है, टट्टा करता है, परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर स्वयं उनको क्या करेंगे? टट्टा करेंगे। मतलब उनका ही क्या करेंगे? मजाक बना देंगे लोगों के बीच में। पर परमेश्वर जो नम्र लोग हैं उनको क्या करेंगे? क्या करेंगे? उन पर अनुग्रह बरसाएंगे। शायद आप स्कूल में हो सकते हो, आप काम पे हो सकते हो, या आपके फैमिली में, सोसाइटी में बहुत सारे टाइम क्या करते हैं लोग? आपको प्रेशर में डाल के आपका मजाक उड़ाते रहोगे, राइट? पर जो नम्र वाला है वो क्या करेगा? चुप रहेगा और वो पाथवे से क्या करेगा? अवॉइड करेगा। सुनकर, एक साइड से सुनकर दूसरे साइड से निकाल कर वो क्या करेगा? पर परमेश्वर कहते हैं टट्टा वाले को क्या करेंगे? वो परमेश्वर स्वयं टट्टा करेंगे। पर जो नम्र होते हैं
परमेश्वर उनको क्या करेंगे, उन पर दया करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखा था पता है? कोई बोल सकता है फर्स्ट थिंग हमने आज क्या सीखा? जब हम नम्र होते हैं परमेश्वर हमको क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कोई उंगली उठाकर बोल सकता है? आप भूल गए, जब से बोर्ड आया आप यहाँ देख के बोलने लगे, आप याद करने के लिए भूल गए। चलो यहाँ पर कोई भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमने क्या सीखा था? जब हम लोली, जब हम नम्र होते हैं परमेश्वर हमें क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, हमें क्या करते हैं, हमारे ऊपर दृष्टि को रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं, 2 फिंगर्स अप, 2 उंगली ऊपर, याद करना है, क्योंकि जब हम बातों को समझेंगे हम उसको लाइफ में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सुनकर वो टट्टा करने वाले जैसे वचन को सुनकर एक साथ कर दोगे तो क्या होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या करना है, दूसरा हम नम्र होने से क्या होता है, परमेश्वर अपने दया को क्या करते हैं, देते हैं, और परमेश्वर टट्टा करने वाले को क्या करते हैं, वो खुद उनको मॉक करते हैं, टट्टा करते हैं। हालेलुया। हम कुछ और 3 बातों को सीखकर हम उसके बाद हम फिनिश करेंगे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम खोलेंगे सेम जैसे हम नीति वचन में हम खोलेंगे 11वां अध्याय 2रा वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। When pride comes, then comes shame, but with the humble is wisdom. Yes. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, किसको निर्बुद्धिमान बनना है, किसको फूलिश बनना है? Anyone wants to be a fool? कहाँ किसी को निर्बुद्धिमान बनना है? निर्बुद्धिमान पता है ना, घर कहाँ पर बनाता है, सैंड पे बनाता है। और क्या होता है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, पानी के साथ मिल जाता है। बुद्धिमान क्या करता है, बनाता है, राइट। अगर आपके लाइफ में अगर आपको कुछ चीज को कलेक्ट करना है तो आप लोली को क्या करो, हमारे जीवन में कलेक्ट करो। हमें नम्र होना है, ये क्वालिटी हमारे जीवन में आना चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडम। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई लोली बनेगा परमेश्वर क्या करेंगे, उसको विजडम देंगे। क्या करेंगे, जो कोई नम्र है परमेश्वर उसको क्या करेंगे, जो कोई पहले से प्राइडफुल है सो उसके पास अपना ही दिमाग, अपना ही विजडम है। पर जो कोई नम्र बनेगा परमेश्वर से पूछेगा, परमेश्वर आप मुझे क्या करो, आपका बुद्धि दो, आपका ज्ञान दो। परमेश्वर क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे। जेम्स में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई क्या करते हैं, बुद्धि को क्या करते हैं, ज्ञान को जो कोई लैक करते हैं, तुम क्या करो, परमेश्वर से पूछो और परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, उन्हें देंगे। हालेलुया। सो विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में जीने के लिए। बुद्धि, हमें चालाक, विजडम भी होना क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. जो कोई नम्र होता है उसके अंदर क्या होता है, विजडम होता है। क्या होता है, परमेश्वर के सामने जब हम नम्र होंगे परमेश्वर हमें क्या करेंगे, बुद्धि देंगे। नहीं तो हम क्या होंगे, लोगों के बीच में हम एक मजाक बन के ही क्या रहेंगे, प्राइड भी रहेगा ना, चलता है, पर आप दिमाग से क्या हो, फुलिश हो। खाली बर्तन पता है ना, राइट, कैसा भरता है वही। सो वैसे ही, पर उसके साथ परमेश्वर और भी कुछ सिखाना चाहते हैं। नम्र के साथ क्या है, विजडम है। नम्र के साथ क्या है, विजडम है। पर जो कोई प्राइडफुल है उसके साथ भी कुछ तो है। क्या है, अपमान है। क्या है, शेम है। क्या है, अगर आप प्राइडफुल हो तो कुछ गॉड देने वाले हैं। वो क्या देने वाले हैं, शेम देने वाले। क्या होने वाले, क्या देने वाले हैं, शेम छे या विजडम छे, शेम छे, शेम नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, विजडम चाहिए। पर जो कोई प्राइड, जो कोई बहुत मन में क्या होता है,
प्राइडफुल होता है वो क्या हो जाता है, वो शेमफुल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, शेमफुल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, शेम आता है। क्या आता है, अगर आपको पता है, हम किसके एग्जाम्पल से आज स्टार्ट किए थे पता है, लूसीफर। सो लूसीफर के पास बहुत ही क्या था, एक अच्छा जगह था, वो स्वर्ग में था। उसको स्वर्ग से अच्छा और कौन सा जगह हो सकता है, राइट। स्वर्ग में वो परमेश्वर के सामने, उसका काम था परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर के साथ साथ रहने का हमेशा। पर जैसे ही घमंड आया, परमेश्वर का वचन कहता है जिधर घमंड रहता है उसके साथ साथ क्या आता है, अपमान आता है। तो वो दोनों साथ में है, याद रखो, जहां पर भी प्राइड है वहां पर क्या होगा, शेम आना जरूरी है। सो वैसे ही जैसे ही उसके अंदर घमंड आया, उसके अंदर क्या आ गया, साथ में उसके साथ क्या हो गया, शेम भी आ गया। उसको क्या हो गया, गेट आउट। गेट आउट शेम है, राइट। गेट आउट बोला तो मुंह छोटा हो जाता है। मैंने मेरी नानी को मस्ती में बोला गेट आउट, मेरी नानी फुल शाम तक ये तो गेट आउट बोलने से क्या हो जाता है, शेम आ जाता है। और परमेश्वर ने उसे और उसके सारे स्वर्गदूत को क्या कर दिया, गेट आउट। जो अच्छा रिस्पेक्टेड जगह था, उनको अच्छा इज्जत वाला जगह था, वहां से क्या हो गया, उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें भेज नहीं गया, उन्हें क्या कर दिया, धक्कल दिया गया, निकाल दिया गया। और उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद वो धरती में फिर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जोब का पुस्तक हमने कल पढ़ा, परमेश्वर पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो, वो बोलता है मैं धरती में यहाँ क्या चल के ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ करके। सेटन क्या करता है, उसका अच्छा काम था कि परमेश्वर के साथ रहने का। प्राइड आया, अपमान भी साथ में क्या हो गया, आ गया। उसके लाइफ में क्या हो गया, खराबी खराबी, ज्योति से वो अंधकार में क्या हो गया, बदल गया। विजडम चाहिए या प्राइड, शेम चाहिए, वो क्या है, आपके ऊपर है कि आपको प्राइड में रहना है या आपको नम्र होना है। बहुत सारे टाइम, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें जांचने की ज़रूरत है। बहुत सारे टाइम हम दूसरों के घमंड को पहचान लेते हैं, तेरे अंदर बहुत घमंड है, क्या है, पर अपने वाले घमंड को पहचानने के लिए पता ही नहीं चलता है। अरे ये थोड़ी तो घमंड है, ये तो मैं तो ऐसी। हम हमारे घमंड को क्या नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, पर लोगों के घमंड को हम आसानी से पहचान सकते हैं। वो वाला जो स्थिति है वो बहुत ही डेंजर वाला स्थिति है, क्योंकि हम दूसरों को पहचान सकते हैं और हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो प्राइडफुल है, जब हम भूल गए कि हम ही प्राइडफुल है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बार नहीं, पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं हम्बलनेस, मीकनेस, लोलीनेस, इन बातों को हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। और आने वाले हफ्ते में भी हम इस बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तीसरा, जैसे हमने पढ़ा, कोई फर्स्ट बोल सकता है क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है। मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं तो आप उधर देखो। क्या करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, इज्जत देते, रेस्पेक्ट देते। दूसरा, परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्या करते हैं, देते। और वो बहुत खुशी की बात है परमेश्वर जब हम अपने अनुग्रह को हमारे पर बरसाते हैं। हालेलुया। तीसरा हमने क्या सीखा, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। और परमेश्वर का बुद्धि बहुत अच्छा है, कि हम बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि से ही, क्योंकि अगर हम देखते सोलोमन, परमेश्वर का बुद्धि से ही वो क्या हुआ, महान इंसान हुआ। वो अपने बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता था, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ क्या क्या दिया पता है, रिचेस दिया, ऑनर दिया, सब कुछ क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, दिया। इसीलिए परमेश्वर का बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हम सीखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। बहुत ही अच्छा वचन है, हम इसको याद करना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, शायद आपको याद भी हुआ होगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। हाँ, क्या करेंगे, इनहेरिट अर्थ। क्या करेंगे, इनहेरिट अर्थ मतलब पता है क्या है, कि वो इस धरती को क्या करेंगे, धरती में राज करेंगे। क्या करेंगे, वो अधिकारी बनेंगे। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, कौन धन्य है,
जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है। आगे, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या हो गए? अधिकारी हो गए। परमेश्वर का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर का वचन जो हम चीज जानते नहीं है, परमेश्वर वो अद्भुत बातों को भी क्या किए हैं? लिख कर दिए। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो और आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है वी शैल इनहेरिट हेवन, हम क्या होंगे? स्वर्ग में भी क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हम क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। हमने इसके बारे में भी कुछ सीखा है, राइट? कि जो कोई अपने जीवन को सही रीति से जीता है उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो स्वर्ग में भी क्या करेंगे? राज करेंगे, इनहेरिट करेंगे। उसका मतलब क्या है? हमने बताया था, राइट? कोई 50 का लीडर बनेगा, 50 का, या कोई 20 का, कोई 10 का क्या बनेगा? लीडर बनेगा करके क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें भी क्या करेंगे? एक पोजीशन क्या करेंगे? देंगे इन हेवन। जब हम सैल्वेशन के बाद, उद्धार के बाद मसीह के लिए क्या करेंगे? मसीह में आने के बाद भी हम वो पुराने, उसके बारे में भी सीखा था, राइट? पुराने मनुष्य को ही हम पहन कर पुराने ही नेचर में चले गए तो क्या होगा? नहीं होगा। हमें परमेश्वर के नए मनुष्य में हमें क्या करना है? चलना है, जीना है। वो अलग है कि परमेश्वर वो तो जो चलने वालों को देंगे, पर जो कोई नम्र है परमेश्वर उन्हें इस धरती पर भी क्या करेंगे? राज करने के लिए क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? राज करने, इनहेरिट अर्थ। जब हम इस संसार में जी रहे हैं, स्वर्ग की बात अलग, जो कोई नम्र होएगा परमेश्वर इस संसार में भी क्या करेंगे? उन्हें अच्छे तरह से क्या करेंगे? रखेंगे। क्या करेंगे? उन्हें अच्छे तरह से कहाँ पर रखेंगे? इस धरती पर भी क्या करेंगे? रखेंगे। जब हम हमारे लाइफ के जर्नी को देखते हैं क्रिश्चियंस लोगों का, हमारा एक क्या है? जब हम मसीह में आते हैं तब से हमारा क्या है? जर्नी है कि हम स्वर्ग में जाने का। जो उसके बाद का जो समय है, हम क्या करते हैं? हम क्या है? एक जर्नी में है कि हम क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य में क्या है? जाने का। पर तब तक हमें इस संसार में क्या नहीं करना है? अपने आप के लिए जीना नहीं है। परमेश्वर कहता है जब हम नम्र बनेंगे, परमेश्वर इस संसार में भी हमें क्या करेंगे? अच्छे तरह से क्या करेंगे? रखेंगे। बहुत सारे जन सोचते हैं कि अरे यार स्वर्ग में हम आशीषित रहना है, सो हम संसार में क्या होना है? हम बहुत ही गरीब ही क्या करेंगे, या बहुत ही हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे करके नहीं है। पर जब तुम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? इस संसार में भी क्या करेंगे? तुम्हारी देखभाल करेंगे, आशीषित करेंगे, और तुम्हारी क्या करेंगे? सारी ज़रूरतें को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। कोई सोचता नहीं नहीं मैं स्वर्ग में अमीर बनूंगा तो मैं यहाँ पर भिखारी रहूँगा। नहीं, क्रिश्चियन लाइफ भिखारी का नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर क्या नहीं करते हैं? कुछ भी अच्छे चीज़ को क्या नहीं करते? लैक नहीं करते। शेर के बच्चे लोग भूखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर को ढूंढने वाला क्या नहीं होगा? भूखा नहीं होगा। दावीद कहता है मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैंने अभी तक एक धार्मिक को भी क्या नहीं किया? कटोरा लेकर देखा नहीं हूँ। परमेश्वर का एक क्रिश्चियन लाइफ गरीब का या ऐसा भिखारी का जीवन नहीं है। परमेश्वर इस धरती में भी आपको क्या करेंगे? इनहेरिट करवाएंगे, अगर आप क्या होगे? नम्र होगे। जब आप नम्र होकर परमेश्वर के राह पर चलना के लिए क्या करोगे? चलोगे। नहीं मैं अपने ही रास्ते में चलूँगा, तो आप क्या करो? अपने ही रास्ते में चलोगे। पर जब आप नम्र होकर परमेश्वर के रास्ते में चलोगे, परमेश्वर इस धरती में भी क्या करेंगे? तुम्हें, आपको सारी ज़रूरतें को पूरा करके आप क्या करेंगे? संभाल कर क्या करेंगे? चलाएंगे। लास्ट हम एक वचन देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 एंड 29। ये बहुत ही फेवरेट वचन है मेरा एक। यस जोर से। हाँ, यस, एंड आई विल गिव यू
रेस्ट। आगे Take my yoke हाँ on you and learn from me, हाँ for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. अगर आपको पता है कि परमेश्वर, हमने वचन फर्स्ट वचन में सुना था, राइट? परमेश्वर महान है, परमेश्वर दो ही इज हाई येट ही क्या है, ही हैज रेस्पेक्ट अनटू द लोली। परमेश्वर महान है तो भी क्या है, लोली है। अगर आपको पता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, हजारों हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर जब भी इस संसार में आए थे, परमेश्वर ने कौन सा हॉस्पिटल में जन्म लिया था? कहाँ पर जन्म लिया था? बेथलेहम जगह में। कहाँ पर? बेथलेहम जगह के हॉस्पिटल में। कहाँ पर? बेथलेहम नगर के कहाँ पर? एक गौशाला में। कहाँ पर? जिनका स्वर्ग है। आज अगर आपने याद है कि आपने जो बाइबल पढ़ा था साम्स चैप्टर 50, साम्स रीडिंग में वचन कहता है, राइट, कि सारे जीव जंतु मेरे हैं, सारे पंछी मेरे हैं। अगर मुझे प्यास लगा, भूख लगा तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुमको पूछूंगा क्या? ऐसे करके परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर का है। पर परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, परमेश्वर को जन्म लेने के लिए भी क्या नहीं है? जगह नहीं है। जोसेफ और मैरी जब जा रहे थे, घर पे ढूंढ रहे थे, कोई जगह नहीं दिया। फिर एक जगह मिला जहाँ पर वो क्या है, गाय तबेले में वो क्या कर रहे हैं? जन्म ले रहे हैं। वो है लोलीनेस। वो क्या है? वो नम्रता है। वो क्या है? वो नम्रता है। परमेश्वर राजाओं के राजा महान होने के बावजूद वो नम्र हो सकते हैं। परमेश्वर हमसे भी सिखाते हैं कि हम भी क्या हो जाए? नम्र हो जाए। क्या हो जाए? और परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के नम्रता को नहीं सीखना। अरे यार, मुझे वो ब्रदर जैसे नम्र होना है, वो सिस्टर जैसे नम्र होना है। उनका हृदय आप क्या जानते हो? क्या पता वो नहीं है अंदर से। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भाई बहनों जैसे नम्र मत हो जाओ, हमें परमेश्वर यीशु मसीह जैसे क्या होना है? नम्र होना है। वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र, सारे जन को क्या है? फॉक्सेस हैव होल्स। क्या है? भेड़िए के पास घर है, होल्स है रहने के लिए, पर मनुष्य के पुत्र के पास क्या है? सर टिकाने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। अगर आप उसके बाद भी हमने सीखा था मीकनेस के बारे में, हमने एक वचन सीखा था कि परमेश्वर कैसे नम्र बनकर इस संसार में आए थे। परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर तो भी ऊंट घोड़े हाथी पे नहीं आए। परमेश्वर किस में सवार होकर जेरूसलेम में जाते हैं? गधे के बच्चे, गधे और गधे के बच्चे पर वो क्या होते हैं? के साथ जाते हैं। वो क्या है? नम्रता है। ट्रू मीकनेस वो है कि परमेश्वर कितने नम्र है। परमेश्वर हमें भी सिखाना चाहते हैं कि हम भी क्या हो जाए? ऐसे प्रकार के हम भी क्या हो जाए? बहुत टाइम हम घमंड होने के लिए बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे क्या करो? नम्र हो जाओ। जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर हमें क्या देने वाले हैं? रेस्ट देने वाले। क्या करने वाले हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कम अनटू मी ऑल ये दैट लेबर एंड आर हैवी लेडन। जो कोई क्या है, बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम क्या करो? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। उसके नीचे वाला वचन कहता है टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न ऑफ मी। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे से सीखो। किससे सीखो? दूसरे भाई बहन से नहीं सीखना है। हमें किससे सीखना है? परमेश्वर से क्या करना है? परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कहाँ पर लिखा है? टीवी में? गॉड टीवी? ब्लेसिंग टीवी? नहीं। कहाँ पर लिखा है? बाइबल में लिखा है।
परमेश्वर कहता है कि क्या करो, परमेश्वर से सीखो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे सीखो, फॉर आई एम मीक, मैं क्या हूँ, परमेश्वर कहते हैं मैं क्या हूँ, नम्र हूँ और लोली हूँ इन हार्ट। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बाहर से कितने नम्र है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम हमारे अंदर से कितने नम्र है वो इम्पोर्टेंट है। एंड ये शैल फाइंड रेस्ट अनटू योर सोल, जब तुम सीखोगे परमेश्वर की वो योग को क्या करेंगे, उसको हिंदी में क्या लिखा है, जुआ, अपने परमेश्वर के जुआ को हम क्या करेंगे, रखेंगे। सो वो क्या है, बहुत सारे जन को याद नहीं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे भी योग मतलब पता नहीं था, और मुझे फिर उसके बाद में मुझे क्या हुआ पता चला। योग मतलब क्या है, सोचो कि ये क्या है, ये क्या है, गाय है, सोचो ऐसे गाय है, क्या है, गाय है। तो ऐसे गाय जो होता है तो उसके पीठ में क्या होता है, योक रखता है, और दो गायों के बीच में क्या करते हैं, योक, जिससे वो क्या करता है, वो लेकर चलता है। तो वो दोनों के बीच में जो है उसको क्या करते हैं, योग बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम बहुत से क्या हो, हम संसार में बहुत सारे, हमारे फैमिली, हमारे काम, हमारे इससे हम क्या है, बहुत से दबे हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। और मेरा परमेश्वर का जो योग है वो क्या है, बहुत ही लाइट और इजी है। क्या है, लाइट और इजी है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा योग को तुम क्या करो, निकाल के दे दो, और मेरा योग को तुम क्या करो, ले लो, तो तुम क्या करोगे, आराम को क्या करोगे, पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का फर्स्ट वचन कहता है, उस वचन में कम अनटू मी, क्या है, परमेश्वर का वचन सारे लोगों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस करके नहीं, सारे धर्म के, सारे इंडिया के, सारे दुनिया के लोगों के लिए क्या है, वो वचन है कि क्या करो, परमेश्वर के पास क्या करो, आओ, परमेश्वर के पास क्या करो, आओ। पर बहुत सारे जन क्यों नहीं आते पता है, हम ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। कल एक सिस्टर को ट्रैक दिया, दो सिस्टर बैठे थे, एक सिस्टर पूछती दादा ये क्या है, मैंने बोला ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। तो दूसरी सिस्टर बोलती हाँ यीशु मसीह के बारे में। मैंने बोला आप भी एक ट्रैक रखो। नहीं चाहिए। क्या नहीं, हमें गॉड की ज़रूरत इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हर एक जन को परमेश्वर की ज़रूरत है। पर मनुष्य सोचता है मैं क्या हूँ, सफिशिएंट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुद ही क्या कर सकता हूँ, जी सकता हूँ, हम लाइफ को क्या कर सकते हैं, खुद ही क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। परमेश्वर सबके लिए बोलते हैं कि क्या करो, मेरे पास आओ। पर जो कोई नम्र होकर परमेश्वर के पास आता है वो क्या पाता है, जो आता है वो क्या पाता है, विश्राम पाता है। जो नहीं आता है वो क्या नहीं पाता है, विश्राम नहीं पाता है। वो फुल टाइम 8 घंटा 12 घंटा 13 घंटा बॉस के लिए, इसके लिए काम, पैसा आता है दिखता ही नहीं यार, पैसा 1 तारीख को आता है 10 तारीख में ख़त्म हो जाता है, कि कैसा ज़िंदगी है करके रोते हैं। गॉड तो चाहिए ही नहीं ना, अपना लाइफ को कैसे वैसे ही क्या कर रहे हैं, रोबोट जैसे क्या कर रहे हैं, जी रहे, राइट। परमेश्वर का ये क्या है, सबके लिए कि क्या करो, आओ। पर जो कोई नम्र होकर परमेश्वर के पास आता है वो परमेश्वर के आराम को क्या करता है, परमेश्वर कहते तुम्हारे लाइफ का जो भी ट्रबल्स है, जो भी कुछ है, तुम क्या करो, मुझको दो, और परमेश्वर के जुआ को क्या करो, अपने ऊपर क्या कर दो। परमेश्वर का योग क्या है, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर ने जो जीवन को दिया है उसको, हमारे लाइफ को परमेश्वर की रीति से जब हम जीने लगते हैं सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन को जब हम परमेश्वर के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सब प्रॉब्लम वही क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं बोलते कि तुम काम नहीं करो, ऐसा नहीं बोलते। परमेश्वर बोलते हैं मुझे पहला क्या करो, स्थान दो। सुबह परमेश्वर को
तो हर टाइम तुम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर को याद करो, स्मरण करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की कहे हुए बातों को ईमानदारी से कर कर। अगर आपका कुछ काम है जो किसी को धोखा देने वाला काम है, अगर आप वैसे वगैरह कुछ काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। उन सारी चीज़ों से दूर। अगर आप बहुत समय आप क्या कर रहे हो, काम ही कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर से दूर हो, तो वो प्रॉब्लम है। परमेश्वर के साथ साथ हमें क्या करना है, जीना है। जब हम नम्र होकर, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम मन फिराते हैं, और परमेश्वर से हम क्या करते हैं, मन फिराकर हम परमेश्वर के बातों को, सच्चाई को ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठा। उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया। जब इस सच्चाई को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी समय क्या होते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवा हमारे ऊपर आता है और हमारा हल्का उसी दिन क्या हो जाता है जिस दिन हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसको क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। क्या होगा, विश्राम मिलेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, हम नम्र बने, और जब हम नम्र बनेंगे तो हम इन सारे बातों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। ये सारे बात हमारे जीवन में क्या होंगे, आएंगे। हम इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हफ्ते में। सो हम इन 5 बातों को याद करेंगे ताकि हम नेक्स्ट हफ्ते भी क्या कर सकें, याद कर सके। राइट, याद, राइट। पहले मैं आपको करता था, राइट, अपने दिमाग की चाबी को खोलो, याद है कि नहीं, तो खोल देना अपने दिमाग की चाबी को और इन बातों को याद करो, लॉक करो, और उसके बाद क्या करो, चाबी को भी लेके आना नेक्स्ट टाइम। ठीक है। फर्स्ट हमें क्या करना है, नम्र होने से क्या होता है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और परमेश्वर अपने नज़रों को हमारे ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं। दूसरा क्या है, परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्या करते हैं, हमारे जीवन पर क्या करते हैं, रखते हैं। तीसरा क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं। क्या करते हैं, विजडम को देते हैं। नहीं तो क्या है, परमेश्वर शेम को देंगे। अगर आप प्राइडफुल है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक मिलने वाला है, विजडम या शेम। आपके ऊपर है कि वो जो चुनना है वो आपके ऊपर है। चौथा क्या है, परमेश्वर, चौथा हम क्या देंगे, चौथा परमेश्वर हमें क्या करेंगे, इनहेरिट करने के लिए देंगे। इस संसार में अधिकारी होने के लिए, राज्य करने के लिए भी क्या करेंगे, देंगे। हम क्या नहीं, गुलाम नहीं बनेंगे। परमेश्वर हमें भी क्या करेंगे, पोजीशन। अगर आप सही में नम्र हो, परमेश्वर आपके काम में भी क्या करेंगे, अच्छे पोजीशन, मैनेजर। जब नम्र होगा तभी तुम क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर तुम्हें क्या करोगे, तुमको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास नम्र ही नहीं है, क्या तू बोलेगा, क्या मैं सुनूंगा, ऐसे वाला अगर आपका नेचर है, बहुत सारे होते हैं, राइट। हमें अधीन होने के लिए पसंद नहीं है, हमारा बॉस जो बोलेगा सुनने की पसंद नहीं है, हम बॉस को सिखाने के लिए क्या हो जाते हैं, वैसे होगा तो आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। जब आप नम्र होगे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, पोजीशन देने के लिए लगेंगे, आपको अच्छी तरह से क्या करेंगे, सिखाने लगेंगे। और पांचवा क्या है, परमेश्वर आराम देंगे। किसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हर एक जन को रेस्ट की ज़रूरत है, राइट। सर का दर्द, बोझ लेकर टेंशन लेने का, फिर बीपी का गोली खाने का, वो सब क्या हो गया, वेस्ट है, राइट। प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर क्या करेंगे, तुम्हें विश्राम देंगे। एक मैं छोटा सा स्टोरी बोलकर मैं आपको आज हम फिनिश करेंगे। स्टोरी सबको पसंद है, राइट, सो कान खोलकर सुनना। एक जंगल में, जंगल की स्टोरी, ठीक है। एक जंगल में क्या था, एक पिकॉक था और एक क्रो था। पिकॉक मतलब पता है, पिकॉक मोर जिससे अच्छे पंख होते हैं, और इंडिया का नेशनल एनिमल भी वही क्या है, नेशनल बर्ड भी वही है।
और क्रो क्या है? काला सा है। क्रो क्या है? काला सा है। किसको क्रो पसंद है? मुझे क्रो ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि एक बार मैंने पत्थर मारा था, मुझे चोंच मारने के लिए घूम रहा था। 1-2 महीना 3-4 महीना घूम ही रहा था वो, छोटा तब। तो मेरे को क्रो पसंद ही नहीं है। पर मोर सबको पसंद है, राइट? उसका पंख शायद आपके घर में भी हो सकता है, शायद मेरे घर में भी है, मुझे पता नहीं। सबको मोर पसंद है क्योंकि वो क्या है? कलरफुल है। कौवा किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। एक जंगल में क्या था? क्रो और क्या था? एक पिकॉक था। और पिकॉक क्या था? बहुत ही प्राइडफुल था। क्या था? प्राइडफुल था। पिकॉक क्या कहता है? बोलता है, अरे यार, रेनबो के जितने कलर्स है उतने सारे कलर्स मेरे पंख में है। तुमको 2 आंख है, मेरे को बहुत सारे आंख है। आईज कितने हैं? बहुत सारे। आईज बोलते हैं, राइट? उसको आईज बहुत सारे हैं। और मैं कितना बड़ा हूँ, और मैं कितना मस्त दिखता हूँ, और लोग मुझे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। और वो खुद का तारीफ बोलकर, अपने खूबसूरती को दिखाकर वो क्या कर रहा है? घमंड कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या घमंड करना चाहिए युग? नहीं करना चाहिए, राइट? हमें क्या बनना है? नम्र बनना है। क्या करना है? नम्र बनना है। वो अपने आप को तारीफ करके क्या कर रहा था? घमंड कर रहा था। कौवा के पास ज़्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं था, ना कलर्स ना कुछ। वो खुद के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है। वो बोला, ठीक है, वो सब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या करता है? वो बोल के क्या कर देता है? उड़ के क्या कर देता है? चल दे जाता है। जब ये देखता है, वो पिकॉक क्या हो जाता है? शर्मिंदा हो जाता है। जहाँ पर प्राइड होगा उधर क्या होगा? बहुत प्राइडफुल किया, और वो उड़ के चले जाता है, तो ये क्या हो जाता है? शेम होकर वो क्या हो जाता है? लज्जित हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि पिकॉक उड़ नहीं पाते। पिकॉक सिर्फ थोड़े डिस्टेंस उड़ पाते हैं, वो थोड़ा ऊपर, और वो क्या, और उसके हैवी, इसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकते हैं? उड़ नहीं सकते। पर कौवा पूरा गांव का, शहर का पूरा क्या कर सकता है? वो ऊपर ऊपर जाकर क्या कर सकता है? उड़ सकता है। जब वो उड़ते हुए देखा, उसको क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। वो सोच रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, पर जो कौवा कर सकता है वो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो देखकर क्या हो गया उसका? यही आज हमें सीखने की बात है। जब घमंड आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। 100% लिख के रख लो, आज का डेट भी लिख के रख लो, कि जब भी आप लाइफ में भी देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में भी कोई हो सकते हैं, जो कोई प्राइडफुल होता है वो सही में गिरता भी है, वो गिरता भी है, और उसके जीवन में शेम आता है। पर जो कोई नम्र बनेगा, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, इन बातों को भी लिख के रख सकते हो। ये सारी चीज़ भी क्या होगी? परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव करते हैं। परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देखते हैं क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर, आपने आज के वचनों से आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि हम नम्र होना चाहिए। परमेश्वर, अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारे घमंड हो गए परमेश्वर, जो आप जानते हैं। परमेश्वर, आप परमेश्वर आपके वचनों से आप हमें शुद्ध करें परमेश्वर खुदा, ताकि हम जानें समझें, और आप हमें बताइए परमेश्वर कहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है, कहाँ हमें अच्छे होने की ज़रूरत है। परमेश्वर, आप हमें नम्र कर कर आपके मार्ग में, आपके राह पर आप हमें चलाइए। परमेश्वर खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। हर एक के जीवन में आप परमेश्वर आपके वचनों से आप उनके जीवन में काम करें। परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आए हुए हर एक को आप आशीषित करें।
परमेश्वर आपके वचनों से नम्र बनाइए। परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी खुशी, आपकी शांति से भर दीजिए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया।